यस, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार सभी को, प्रणाम, एक आशा एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ हैं। आइए एक बार लंबी गहरी श्वास लेते हैं, मन को और विचारों को शांत करते हैं और आज के इस सेशन को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी, चलिए। जी, एक बार मुझे बताने का प्रयास कीजिए, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जी, ओके, धन्यवाद आप सभी का। आइए एक बार लंबी गहरी श्वास, मन को और विचारों को शांत करते हुए हम लोग सभी गायत्री महामंत्र के साथ आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ओमकार उच्चारण और गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनान् विद्वान् यो यो धस्म जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। रवि बोल पाम टुगेदर। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस सेशन में हमारे साथ स्वागत है, जहां हम सभी लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम सभी लोग एक्यूप्रेशर सीखने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपको पीछे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा और बहुत क्यूरोसिटी भी बन रही होगी कि एक्चुअल में ये है क्या, क्या करता है। और आप लोगों ने जब भी एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ऐसा जरूर मेरे साथ साथ या सभी के मन में क्यूरोसिटी बहुत जरूरी जागती है कि अरे कैसे होता है एक्यूप्रेशर, हाथों में कहाँ कौन से पॉइंट्स दबाया जाता है कि बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ऐसे कुछ आप लोगों के प्रश्न है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उनके साथ हम सभी लोग लगभग 1 घंटे के अंदर इस पूरे सेशन को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। और मेरा पूर्ण वादा है आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग मन बुद्धि के साथ मेरे साथ इस सेशन में बैठे रहेंगे ना, तो पूर्ण रूप से इस फोटो को अच्छे से समझ पाएंगे और सारे एक्यूप्रेशर के जो एक बेसिक है उसको हम लोग घर बैठे बैठे अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी मेरे साथी यहाँ पर इस जूम मीटिंग के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना, क्योंकि फिर मेरी टीम क्या है, देखिए, वर्कशॉप आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन मेरी टीम आप सभी लोगों के लिए क्या करेगी कि जो लोग उस वैल्यू को समझते हैं, फ्री में भी मिल रही है, और अगर उसकी वैल्यू समझते हैं और उन सभी के लिए ही, जो जो वैल्यू समझते हैं उनके लिए ही आज का ये सेशन है। ठीक है। और बाकी अन्य सभी को मेरी टीम क्या करेगी, धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर देगी। तो आप में से जो लोग अब मुझे मैसेज कर रहे हैं या कुछ और करने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग मैसेज ना कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, है ना, कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं। ठीक है। तो आइए एक बार आप सभी का पुनः आज इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में, जहाँ पर हम सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से एक्यूप्रेशर सीखने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो एक बार हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर देखते हैं क्या चीजें हैं हमारे बीच में। जी। सो एक्यूप्रेशर वर्कशॉप, अब समझते हैं कि सर इस वर्कशॉप में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या क्या चरण, क्या क्या स्टेप्स में हम सारी चीजों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे बीच में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया हु आई एम हियर। जब भी हम अगर किसी भी व्यक्ति से ऑनलाइन, सपोज अगर हम किसी को कॉल भी करते हैं पहली बार में और सामने वाले व्यक्ति उठाता है, तो हम यही बात करते हैं, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, उधर से वो व्यक्ति, यानी कि दोनों के बीच में ना इंटरेक्शन सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कौन कौन कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग आपस में कोई भी बात होती है, टॉपिक वो लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, फिर आपके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, एक्यूप्रेशर क्या है, आज के इस वर्कशॉप क्या है, और अगर वर्कशॉप चल रही है तो उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यस और नो। ठीक है। तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और सर जब एक्यूप्रेशर अगर हमें समझ में आता है तो सर इसका एक्यूप्रेशर का फ्यूचर क्या है, करियर क्या है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। और एक्यूप्रेशर के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, और अगर हम लोग आगे एक्यूप्रेशर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो लोग योग बैकग्राउंड से आते हैं, हेल्थ के किसी बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो लोग किसी भी योग के या
एनाटॉमी फिजियोलॉजी या इस तरह के कोई भी बायो से रिलेटेड, है ना, किसी भी उस फील्ड से नहीं आते हैं, तो वो लोग कैसे सीख सकते हैं। तो मेरा आपसे बस निवेदन है कि आप लोग इस क्लास में वीडियो ऑन करके बैठिए, और लगभग 45 से 50 मिनट का सेशन होने वाला है। इस सेशन में पूर्ण रूप से आप लोग मेरे साथ यहाँ बने रहिए। डेफिनेटली आप लोग सब कुछ सीख के जाएंगे मेरे साथ, ये बात है आपके साथ, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इस सेशन में आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भैया मैं कौन हूँ और आप लोगों के साथ यहाँ पर कैसे जुड़ा हूँ। ठीक है। तो मेरा नाम है अर्पण, और मैं आज आप सभी लोगों के साथ ऑनलाइन इस सेशन में जुड़ा हुआ हूँ। एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से मैं पिछले काफी लंबे वर्षों से, 7 वर्ष एक लगभग अनुभव दिया हुआ है यहाँ पर, इससे भी काफी लंबे वर्षों से एक्यूप्रेशर सीख रहा हूँ, एक्यूप्रेशर सिखा रहा हूँ। और लगभग ऑनलाइन माध्यम से 17,000 लोगों के आसपास, या 17,000 से भी थोड़ा बहुत बेहतर ज्यादा ही हो सकते हैं, इतने सारे लोगों को ऑनलाइन एक्यूप्रेशर और ऑफलाइन भी एक्यूप्रेशर में कहीं ना कहीं उन लोगों को एक्यूप्रेशर से जोड़ चुका हूँ, एक्यूप्रेशर क्या होता है ये सिखा चुका हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, और इस समय लगभग एक्यूप्रेशर के पूरे भारत में 47 से ज्यादा लोगों को एक्यूप्रेशर के सेंटर्स खुलवाने में मैं मदद कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा मेरा परिचय रहा, आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है कि भैया आज आप लोगों को ऑनलाइन कौन स्पेशलिस्ट के रूप में चीजें सिखाने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम एक्यूप्रेशर के ऊपर जानने का प्रयास करते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और प्रेजेंट में एक्यूप्रेशर हमारे बीच में किस प्रकार कार्य कर रहा है। आइए, तो देखिए, जब भी आप में से बहुत सारे लोग जो योग, संस्कृत, वेद इन सब से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी कोई भी ज्ञान नहीं लिया है, उनका कोई फील्ड ही नहीं रहा है, उसके बाद भी आप लोगों ने कभी वेद, पुराण, महाभारत, गीता, स्मृति, श्रुति, उपनिषद, वेदांत, वेदांत इस तरह का कोई ना कोई हमारे इंडियन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें से कुछ ना कुछ जरूर नाम सुना होगा इसका। और जब नाम सुना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा, शुचि भेदन, मर्म चिकित्सा, है ना। तो ये जो हमारे भारतीय संस्कृति से निकले हुए शब्द है, कि इसका मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति में ही और भारत के ही पुराने जो हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्हीं के माध्यम से शुचि भेदन, शुचिका भेदक और मर्म जैसी संज्ञा, यानी कि मर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे शरीर के अलग अलग भाग को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए किया गया था। अब आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में भी और इससे पहले भी, तो प्रेजेंट में जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि हम लोग योग सीखने के लिए, योगा के टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए हरिद्वार, उत्तराखंड, ऋषिकेश वगैरह में, या फिर मैसूर की तरफ बहुत सारे हमारे आउट ऑफ इंडिया से फॉरेनर्स आते हैं। और जब भी आते हैं तो पूरा जड़ से सारी चीजों को सीख कर जाते हैं। ऐसे ही पुराने समय में बहुत सारे लोग आते थे, और हमारे यहाँ की तो ऐसी परंपरा रही है कि अगर ज्ञान है तो ज्ञान देने से बढ़ता है। लोगों को दिया, धीरे धीरे देने के बाद बहुत सारे लोग बाहर से दार्शनिक बन के आए, उन्होंने सारी चीजों को जड़ से सीखा। सीखने के बाद अपने अपने स्थान पर लेके गए, जापान में लेके गए, वियतनाम में लेके गए, कोरिया में लेके गए, चाइना में लेके गए। इसके अलावा भी कई देशों में वो संस्कृति धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गई। और जब पहुंची, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना शुरू किया। चाइना में जाने के बाद, जापान में जाने के बाद, कोरिया में जाने के बाद, और भी कई देशों में गया होगा, तो वहां पर जाने के बाद इसमें थोड़ी बहुत चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग कैसे, कि माताएं बहनें, है ना, फीमेल्स क्या करते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, सिंदूर तिलक हर कोई लगाता है, बिंदी लगाते हैं हम लोग, है ना, सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, गले में कुछ ना कुछ हार या किसी तरह की चीजों को पहना जाता है, कानों के अंदर कर्ण भेदन किया जाता है, नाक को भेदा जाता है ना। बच्चों के यहाँ पे कमर में कमरबंद, बाजूबंद बांधा जाता है। जैसे मैंने अभी हाथ में इस प्रकार ये वॉच पहना हुआ है, फिंगर में किसी भी तरह के रिंग को यूज किया है, इसी तरह से बाजू बंद वगैरह बनाए जाते थे, हाथों में कलाई बंद बांधे जाते थे, पैरों में बिछिए वगैरह या पैरों में पायल, जैसे इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि यह सारी चीजों का हमारे रिलीजियस से जोड़ा गया, ताकि हम लोग इनको कहीं ना कहीं प्रॉपर रूप से इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बीच में एक उदाहरण है, मैंने छोटा सा देने का प्रयास किया। अब जब विदेशों में गया अलग अलग जगह, तो उन्होंने अपना थोड़ा सा ज्ञान इसमें लगाया, बाकी हमारा ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद कहीं ना कहीं दूर देशों में एक्यूपंक्चर शुरुआत हुई, एक्यूपंक्चर की, एक्यू प्लस पंक्चर दो अलग अलग शब्द रहते वाले हैं। एक्यू का मतलब हो जाता है छोटी छोटी कोई सुई, निडिल या पतली ऐसी चीजें, और पंक्चर का मतलब जैसे टायर पंक्चर, है ना, तो पंक्चर करने वाली चीजें, यानी कि अंदर भेदने वाली, छेद करने वाली चीजें। तो ऐसे शरीर के अंदर ऐसी सुई या ऐसी निडिल जहां जहां पर हम लोग इस्तेमाल करते थे, ताकि शरीर में अलग अलग जगह सुई निडिल को भेद कर उनको अलग अलग जगह यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है, वो विद्या कहलाती है एक्यूपंक्चर।
अब हम लोग एक्यूप्रेशर सीखने के लिए आए हैं, तो उसी एक्यूपंक्चर शब्द से ही एक्यूप्रेशर, उस थेरेपी से इस एक्यूप्रेशर थेरेपी का ही निर्माण हुआ, जो बताती थी कि वैसे ही पतली पतली सुई, निडिल या इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें जिन पे हम लोग प्रेशर देके, शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रेशर देके हम क्या कर सकते थे, हम थेरेपी दे सकते थे, ट्रीटमेंट दे सकते थे, वो एक्यूप्रेशर कहलाने लगी। अब एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की विधियां बनाई। कोई शियात्सु आया, रिफ्लेक्सोलॉजी आया, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, इसी तरह के एक्यूप्रेशर के अंदर बहुत सारी विधियां निकल निकल कर आई। उनके बीच में एक निकल के आई इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर जैसे शब्द भी निकल कर आए एक्यूप्रेशर के अंदर ही। अब उन सब के बीच में एक, भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, और साउथ कोरिया के एक महान वैज्ञानिक के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में, लगभग जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा, 20 वर्षों से ज्यादा इसके ऊपर शोध किया, उनका नाम था डॉक्टर सर पार्क जे वू। तो उनके माध्यम से हम लोगों के बीच में एक अलग थेरेपी निकल कर आई एक्यूप्रेशर के अंदर ही, जो इस समय पूरे भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रत्येक स्थान पर सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर में काम करने वाली थेरेपी के रूप में काम कर रही है। तो उसका नाम था सुजोग। और सुजोग का मतलब होता है सु प्लस जोग, यानी कि हमारे हाथों के और हमारे पैरों के तलवों के ऊपर जब हम लोग प्रेशर देते हैं, अलग अलग स्थानों पर प्रेशर देते हैं और हम पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को हम लोग यहाँ ट्रीट करते हैं, तो वो हमारा सुजोग थेरेपी कहलाता है। तो जो डॉक्टर सर पार्क जेवू थे, उन्होंने बताया कि सर हमारे पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे हाथों के और पैरों के पाम के ऊपर, तलवों के ऊपर ही पाए जाते हैं। बड़ी अजीब एक नई निकल कर आई समस्या कि सर आपने तो बोल दिया, लेकिन हम कैसे विश्वास करें। तो उस समय भी बहुत सारी चीजें देखी गई होंगी, उनका रिजल्ट दिए गए, और वही रिजल्ट आज डॉक्टर सर पार्क जेवू के जो थेरेपीज या उनके जो सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों को मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि ये फोटो जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से, बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, आप लोग अपना अपना वीडियोस मेरे साथ ऑन कर लीजिए। अब मेरी टीम क्या करेगी, जो लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं, तो मेरी टीम आपको यहाँ से एक एक करके निकालना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मेरे बारे में तो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता दिया, एक्यूप्रेशर के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी हम जान लेते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर, कि आप लोग कौन हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्लीज एक बार मुझे यहाँ पर मैसेज में अपना अपना नाम और अपना अपना स्टेट, ये जहां से भी आप लोग जुड़े हैं, और व्हाट्सएप नंबर, तीनों चीजें एक ही मैसेज में आप लोग डालिए, जिससे कि आप लोगों को जब सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ना, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि आज की इस वर्कशॉप को नेशनल लेवल पे हम लोगों ने घोषित किया है, भारत के अलग अलग स्थानों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या है कि आप लोगों को अब इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाए, कहीं ना कहीं इसका जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा। और इस वर्कशॉप में भी जुड़े रहिए, पूरा बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। तो सर्टिफिकेट के लिए क्या कीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, अपने नाम के साथ साथ आप कहाँ से जुड़े हैं, सिटी डाल दीजिए, सिटी स्टेट वगैरह, और तीसरा अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें डाल दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का सर्टिफिकेट भी बनाकर दिया जा सके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं उसके आगे हम लोग। जी, आप सभी लोग अपना अपना मैसेज में नाम डालिए, ताकि आप लोगों का पता चल पाएगा कौन कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पर अपना अपना नाम बता रहे हैं, और अन्य अलग अलग भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश से लेकर और भी कई राज्यों से विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनके सभी के नाम मैं देख पा रहा हूँ। दिल्ली के आसपास के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और भी अन्य अन्य स्थानों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, विदेशों से भी 2-3 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आइए, तो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और एक्यूप्रेशर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या परमिशन है सेशन को आगे बढ़ाने की, एक बार मुझे बताइए। चलिए, ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि हम लोग जो एक्यूप्रेशर के अंदर थेरेपी पढ़ने वाले हैं, एक्यूप्रेशर के अंदर जो हम लोग थेरेपी पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सुजोग, ठीक है। सु और जोग,
चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सुजोग यहाँ पर दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु का मतलब हो जाता है हमारे हाथ, यानी कि हैंड्स, ठीक है, यानी कि पाम, हाथों के, हमारे जो पाम है तलवे हैं आगे वाला। और जोग का मतलब हो जाता है पैर, यानी कि लेग्स। तो हाथों के और पैरों के तलवों के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमारा सुजोग थेरेपी कहलाती है। आता ये भी एक्यूप्रेशर के अंदर ही है ना। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब ये फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये है क्या। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी फोटोज हैं। मैं एक दो फोटोज आपको और बढ़िया वाले दिखाता हूँ। इस फोटो को देखिए। फोटो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, चलिए। अब सुजोग को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इतना ही छोड़ता हूँ मैं सुजोग को। अब मैं खुद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए, हाँ, दो चीज आपके पास होना जरूरी है। एक तो आप लोग अपने साथ एक मार्कर, स्केच पेन, पेन वगैरह कुछ ले लीजिए। और दूसरा, थोड़ा सा क्लास में धैर्य बना कर रखिए। ठीक है, विद पेशेंस। ओके, चलिए अब हम चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर सर पार्क जीवन ने हमें ये बताया कि सर सारा का सारा बॉडी के ऑर्गन्स हमारे हाथों में और पैरों में पाए जाते हैं। पैरों पे तो हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं, तो सारा दिन प्रेशर ऑटोमेटिकली पैरों के दबते रहते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होते रहते हैं। अब हमें हाथों के भी करने हैं, तो हाथों की कैसे करें उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम अपने शरीर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हाथों को अलग डिवाइड कर दिया, दो हाथ, दो पैर, एक हमारा स्टमक डायफ्राम वाला एरिया। ठीक है, चेस्ट, स्टमक, डायफ्राम, ये सारा पूरा एरिया जिसको धड़ बोल देते हो। और उसके बाद हेड, हेड वाला अलग एरिया निकालते हैं। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? टोटल छह पार्ट्स। दो हाथ, दो पैर, चार, एक सर और एक धड़, टोटल छह पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो पैर हमारे नीचे होते हैं, हाथ साइड में रहते हैं, धड़ जिससे पूरे हाथ और पैर जुड़े हुए हैं, और सर ऊपर की तरफ रहता है। ऐसे ही हमारे हाथों में पोजीशंस पाई जाती है। तो हाथ हमारा ये है, सामने की तरफ। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, समझिए जरा, ऐसे गिर मत जाना आप लोग, समझिए जरा पहले। ठीक है, अब क्या करें, हमने फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा दूर किया। अब इन दोनों फिंगर्स को पास में कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो दोनों फिंगर्स हैं, ये हमारी इस प्रकार आ जाएंगी। ठीक है, कैसे? इस प्रकार आ जाएंगी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिंग फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, ये दोनों हमारे लेग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि लेग्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? रिंग फिंगर में और स्मॉल फिंगर में। ठीक है, सॉरी, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के अंदर। क्लियर है? आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर, अब उन्होंने कहा कि हाथ साइड में होते हैं। हाथ साइड का मतलब है स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर है और ये स्मॉल फिंगर है। ये दोनों हमारी साइड में जा रहे हैं। अब मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन आपको जल्दी समझने के लिए ऐसे समझा देते हैं। तो हमारे इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये हमारे किसके रिप्रेजेंटेटर हैं? ये हमारे हाथों के रिप्रेजेंटेटर है। यानी कि हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ पाए जाएंगे? हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इन दोनों फिंगर्स के अंदर। जस्ट वन सेकंड प्लीज। यस, कम बैक टू द पवेलियन। सो अभी अभी हमने समझा कि हमारे ये दोनों जो बीच की फिंगर्स हैं, ये हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि लेग्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पाए जाएंगे और हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, ये है अंगूठा। हेड, यानी कि हमारे हेड के, सर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये है हमारा बीच वाला एरिया, जिसको हम लोग बोल देंगे धड़ वाला एरिया। हाँ, ठीक है, धड़, लंग्स, डायफ्राम, स्टमक, ये सारी लीवर वगैरह, ये सारा यहाँ पर पाया जाएगा। अब कैसे पाया जाएगा, अभी उसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पहले प्रॉपर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सर डॉक्टर पार्क जीवू ने हमें सारी चीजें समझाई। अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। इसके माध्यम से हमें और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भी चीजें अभी डाउट्स हो रहे हैं वो, मतलब क्या है ना कि बिफोर योग आई एम ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, है ना। तो मैथ्स और साइंस वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, सर सबूत दिखाओ पहले, या हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। और वैसे साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए है ना। लोग कहते थे सर पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, समझ में ही नहीं आता। सेम पांच तत्व भी एक समय आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। पंच तत्व बहुत अच्छी स्टोरी है वो। और
पंचतत्व का जो पूरा सिद्धांत है वो भी बड़ा मजेदार है ना। तो स्टोरी के माध्यम से उस सिद्धांत को हम लोग किसी और वर्कशॉप में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए जरा, ठीक है। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आप लोगों के मन बुद्धि में एक्चुअल में ट्रस्ट बन पाएगा, ठीक है। आइए। चलिए, तो आपके बीच में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। पहला नंबर निकल के आया है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी इन नंबर्स। तो नंबर से मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि भैया दो पैर, दो हाथ, एक धड़ वाला एरिया और एक सर वाला एरिया। टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंपेयर करिए कि 4 फिंगर्स हो गई, 1 2 3 4, एक थंब हो गया और एक बीच वाला पाम वाला एरिया हो गया, ये भी टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो सिमिलैरिटी इन नंबर, 6 = 6, LHS = RHS, क्लियर है। सिमिलैरिटी इन लोकेशंस, तो लोकेशन भी जब हम लोग हाथ को नीचे की तरफ कर देते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको जैसे बताया, तो जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो हमारे पैर नीचे की तरफ रहते हैं, हाथ साइड की तरफ रहते हैं और हेड ऊपर की तरफ रहता है। ऐसा ही होता है, गुड। जैसे ही हमने हाथ को पोजीशन, इसकी लोकेशन चेंज किया, तो हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर नीचे की तरफ आ गए बीच में, ठीक है, जो हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो हाथ हैं, यानी कि इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, वो हमारी साइड में आ जाते हैं, तो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये लोकेशन है, ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, हमारे लिए प्रकृति जो है थंब की, वो नेचर जो है वो साइड में चला गया है, ठीक है। तो साइड में जाने के बाद भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पेट वाले स्थान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए सिमिलैरिटी इन डायरेक्शन के रूप में देखते हैं। हमने अभी अभी बताया डायरेक्शन, पैर नीचे की तरफ रहेंगे तो देख लीजिए, पैर यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर नीचे की तरफ है, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा। हमने देखा कि भैया हाथ हमारे साइड में होते हैं, तो स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हमारी साइड में आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा हेड ऊपर की तरफ होता है, तो हेड की प्रकृति यानी कि थंब की प्रकृति थोड़ा साइड में लेकिन ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। और बाकी बीच वाला एरिया हमारा धड़ वाला एरिया हो गया, ठीक है। सिमिलैरिटी इन साइज एंड प्रपोर्शन, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी इन साइज एंड प्रपोर्शन, इसको समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, लेग्स यानी कि जो नीचे वाली लेग्स दी हुई है आपकी, ठीक है, इन लेग्स की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर में किसके? आपके हैंड्स के कंपेयर में थोड़ा सा लेग्स थोड़ा ज्यादा रहते हैं, ऐसा ही होता है, गुड। और हैंड्स के कंपेयर में अगर आपका हेड देखें, है ना, तो वो और ज्यादा छोटा होता है। कैसे? अब मैं समझाता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी आपको। देखिए, कंपेयर करिए आपके जो पैर है ना, तो पैरों की जो लेंथ है, हाइट है, लंबाई अगर हम चेक करें तो हाथों के कंपेयर में पैर जो है वो थोड़े ज्यादा बड़े रहते हैं, ठीक है। और हाथों के कंपेयर में आपका हेड जो है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि हेड के कंपेयर में हैंड्स बड़े हैं और हैंड्स के कंपेयर में लेग्स बड़े हैं। इसी को हम लोग सिमिलैरिटी कोरिलेट करते हैं अपने फिंगर्स के साथ। तो जो लेग्स वाली फिंगर है हमारे पास, यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये कंपेयर में पड़ोस वाली फिंगर्स के कंपेयर में थोड़ी बड़ी है ना। और उनसे छोटी कौन सी है? इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, यानी कि हाथों वाली फिंगर्स। अब इनके बाद में इनको अगर अगर हम कंपेयर करें थंब से, तो थंब के कंपेयर में ये दोनों थोड़ी बड़ी रहती है और इनसे छोटा थंब है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? कि हेड से बड़े हैंड्स, हैंड्स से बड़े लेग्स, सेम ऐसे ही थंब से बड़ा इंडेक्स और स्मॉल फिंगर, और इनसे बड़े हमारे कौन से? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। आई होप अब आपको थोड़ा और सिमिलैरिटी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि थंब हमारा ये है, तो थंब हमें यहाँ पर ये पता चल गया। सेम वैसे ही यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? इनको आपस में साइज एंड प्रपोर्शन आप लोगों ने कोरिलेट करने का प्रयास किया, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि भैया थंब जो है हमारा, अंगूठा जो है सर का परिचायक है, यानी कि थंब इज अ हेड एंड द, इसको कोरिलेट करता है, ठीक है, या इसको रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? अब आपके बीच में एक और चीज निकल कर आई है, वो है सिमिलैरिटी इन सेगमेंट्स, ठीक है। इस सेगमेंट को समझने से पहले जरा इस पीपीटी को दोबारा से देख लेते हैं। कौन सा? इस वाला पीपीटी को।
यस, इसको देखिए। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था, कि नीचे वाली जो फिंगर्स है, ये वाली फिंगर्स, ये हमारे, इसको हम लोगों ने नाम दिया है सी, ऐसा करके इसको सी दे दिया है। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है हमारा सी में आ रहा है। ओके, ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट ये है सी के अंदर आ रहा है। और चेक करते हैं यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, यानी कि ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, ठीक है। तो ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर वो आ रही है हमारे बी के अंदर। बी के अंदर मतलब हाथ यहां से लेकर यहां तक, ये बी में आ रहा है। ओके, ठीक है। और एक चीज और हमने यहाँ पर चेक किया था, वो क्या चेक किया था, थंब यहां से लेकर यहां तक, मतलब ए पार्ट में आ रहा है। और थंब का मतलब था यहां से लेकर यहां तक, और ए पार्ट यहां पर हो गया। तो ए का मतलब हो गया हेड वाली एरिया, बी का मतलब हो गया हैंड्स वाले एरिया, और सी का मतलब हो गया हमारा लेग्स वाला एरिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पर देखिए, ए, बी और सी। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हो गया क्लियर आपको कि ए जो है हमारा छोटा है किससे, बी से, और बी छोटा है हमारा सी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ भी कंपेयर कर लिया। अब लगता है कि मुझे मोटा मोटा आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक चीज और समझते हैं, आइए दोबारा से थोड़ा और पार्टीशन करते हैं। पैरों में मैं थोड़ा सा पार्टीशन करता हूँ, और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। तो अब मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने पास एक छोटा सा स्केच पेन, पेन वगैरह रख लीजिए, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए मार्कर लेकर आ गया हूँ। इन मार्कर के माध्यम से हम लोग चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो अभी हमने बॉडी को डिवाइड किया था 6 पार्टीशंस। 6 पार्टीशंस के बाद में अब हम अपने लेग्स को पार्टीशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पैरों के अंदर कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग जॉइंट है। उन जॉइंट्स को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, मेजरली 3 प्रकार के जॉइंट पाए जाएंगे। ओके, समझते हैं पहले। कौन सा, पहला वाला जो जॉइंट पाया जाएगा वो पाया जाएगा हमारे हिप जॉइंट के पास में। कौन सा, हिप जॉइंट, ये वाला। ओके, दूसरा जॉइंट पाया जाएगा हमारा नी जॉइंट, और तीसरा पाया जाएगा हमारा एंकल जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। सेम ऐसे ही, यानी कि सबसे पहले हमारे धड़ के साथ कौन सा जॉइंट जुड़ा है, हिप जॉइंट जुड़ा है। उसके बाद कौन सा जॉइंट जुड़ा है, नी, घुटने का जॉइंट जुड़ा है। और तीसरा जॉइंट कौन सा जुड़ा है, एंकलेट, एंकल का जॉइंट जुड़ा है। ठीक है, तो दूरी देखें हम लोग तो कौन सा दूर है, एंकल जॉइंट दूर है। ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर। अब देखो एक्चुअल में ऐसे होता है, मैं भी आपको यहाँ से समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि आपकी हैबिट है ऐसे समझने के लिए। तो ये है हमारा पाम, धड़ वाला एरिया, है ना। इसमें जो फर्स्ट जॉइंट है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट जॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कौन से जॉइंट होते हैं, बताइए, आवाज दीजिए। मतलब अपने अपने ही मन में बोल लीजिए, अभी माइक सभी का म्यूट है। मैं कुछ समय बाद आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन दे दूँ, क्योंकि अगर बीच बीच में आप लोग बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी बात पूरी नहीं बता पाऊंगा, या कई लोगों के प्रश्न होंगे कि सर हाथ में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, ये क्या करें क्या करें। ठीक है, तो ऐसे समय पे अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए धैर्य के साथ मेरी बातों को सुने। लास्ट तक आते आते आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज लास्ट में मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा, या आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे हम बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जॉइंट जिसके ऊपर मैंने मार्क किया, आप लोग भी इसके ऊपर मार्क कर लीजिए। ये फर्स्ट जॉइंट हमारे हिप जॉइंट के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि हिप जॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट जो हमारे यहाँ पर पाए जाएंगे वो है हमारे नी जॉइंट। ठीक है, तो नी जॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस, या कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है ना, टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे, किसके, हमारे घुटनों के। अब मान के चलिए कि जैसे मैंने अभी हिप जॉइंट बताया, ऐसे नी जॉइंट बताया, तो मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूँ, है ना, एक मेथड बता देता हूँ, बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। नी जॉइंट यहाँ पर आया, इसका मतलब है कि पूरे पूरे जॉइंट यहाँ पर पाए जाएंगे, पूरे में पाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आगे आगे आपको सिर्फ समझाने के लिए आगे मार्क कर दिया मैंने जॉइंट्स के ऊपर। अब समझिए, ये जो हमारा जॉइंट पाया गया, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, आप लोगों के घुटनों का दर्द है, घर में किसी को हो सकता है घुटनों में कई बार प्रॉब्लम होती है ना। ऑर्थोराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं, मान के चलो ऑर्थोराइटिस है, रोमेटॉइड ऑर्थोराइटिस है, घुटने की इंजरी हो गई है ना। और उठने में, बैठने में घुटने टक टक बोलते हैं, चटकना शुरू होता है घुटने का आगे का। जिस कई बार हम लोग बोल देते हैं भैया पानी इसका कम हो गया, तेल कम हो गया, इस तरह की चीजें बोल देते हैं, है ना। या घुटने का ऊपर का वो
घिसना शुरू हो गया। इस तरह के हम लोग शब्द घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उस समय क्या हुआ कि भैया घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉमन सामान्य सी बात है कि भैया घुटने में बीमारी होना शुरू हो गई है या घुटने का दर्द होना शुरू हो गया आप लोगों को। अब आप क्या करेंगे? तो सबसे इसमें चार चीज, एक्यूप्रेशर में हम लोग चार प्रकार की थेरेपी सीखते हैं। पहला होता है प्रेशर देने की थेरेपी, दूसरा होता है सीड थेरेपी यानी कि बीज चिकित्सा, तीसरी होती है कलर थेरेपी और चौथी होती है मैग्नेट थेरेपी। ठीक है, तो डॉक्टर सर पार्क जेवू के द्वारा और उसके बाद एसपर्स के द्वारा ये चीजों को हम लोगों को सिखाया गया है, वही चीजें हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो समझते हैं जरा। तो पहला है प्रेशर थेरेपी। अब प्रेशर थेरेपी का मतलब हो गया यहाँ पर कि भैया हम घुटने के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को पकड़ के अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू करेंगे। आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप उसके जॉइंट के ऊपर एक्यूप्रेशर की रिंग को थोड़ी देर के लिए पहन कर रख दीजिए। ठीक है, आपने रिंग को पहन कर रख दी थोड़ी देर के लिए, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मूवमेंट्स भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लगभग 2 से 3 मिनट तक आप लोग इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, और दिन में 3 बार या 4 बार या 5 बार अलग अलग समय पे, है ना, आप लोग इसके ऊपर नॉर्मल रूप से प्रेशर दे सकते हो, लेकिन लगातार 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक लगातार देते रहे प्रेशर आप लोग। ठीक है, दो जॉइंट हैं तो दोनों ही जॉइंट्स के ऊपर दीजिए। अब आप ये मत सोचिए कि लेफ्ट पे दूं या राइट पे दूं, है ना, आप दोनों के ऊपर दीजिए। आप राइट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ प्रेशर दिया। ठीक है, अब प्रेशर देने के बाद दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लोग वहां पर मेथी के दाने की पट्टी यानी कि सीड थेरेपी लगाएं। अब सीड के लिए आपके पास 2 प्रकार के डॉक्टर टेप होने जरूरी है। ठीक है, ये है एक आधा इंच का और ये है 1 इंच वाला टेप। तो मैं अभी आधा इंच वाला यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, डॉक्टर टेप लिया थोड़ा सा, और डॉक्टर टेप के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मेथी के दाने। ओके, मैंने मेथी के दाने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। इस प्रकार के मेथी के दाने होते हैं ना, तो घरों में सभी के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा डॉक्टर टेप लिया और डॉक्टर टेप के साइड से हटा दिया। ओके, यस, साइड से हटा दिया। आपको पूरे में दिखाई दे रहे होंगे मेथी के दाने लगा दिए गए हैं। अब मेथी के दाने उस जॉइंट के ऊपर, है ना, इस प्रकार पूरे मैं टाइटली लगा देता हूँ, और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो पूरा उसको डबल कर दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, बंद हो गया। आप लोग क्या करिए, रात को लगा के इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग मूवमेंट्स ज्यादा करते रहते हैं तो आपने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा टेप, एक्स्ट्रा टेप, सिंगल इसी टेप को डबल घुमा सकते हो, या फिर क्या करो, एक बड़े वाले टेप को भी इसके ऊपर थोड़ा सा घुमा दीजिए आप लोग। ओके, क्लियर है? टाइट आप लोगों ने इसको लगा दिया। अब ये क्या हुआ, ये मेथी के दाने की पट्टी आप लोगों ने इसको घुटने के जॉइंट के ऊपर आप लोगों ने क्या किया, लगाकर छोड़ दिया। अभी आपको जॉइंट तो समझ में आ रहा है ना? मैंने अभी ऐसे लगा दिया। अब ये एक टेक्निक बताइए, ऐसे हिप जॉइंट्स के लिए हो सकती है, ऐसे नी जॉइंट के लिए हो सकती है, और ऐसे एंकल जॉइंट के लिए हो सकती है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस और नो? मैसेज में बताते रहिए एक बार प्लीज, मुझे बताइए आप सब लोग। और जो लेट जुड़े हैं मेरी क्लास में अभी, तो मैं बता देता हूँ, आज की ये जो क्लास है इसका वर्कशॉप जो हो रही है ना, इसका सर्टिफिकेट आप सभी लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अपना नाम, अपना सिटी का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे यहाँ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, किसी और को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ होस्ट और को होस्ट ही देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपना अपना वो डाल दीजिए, ताकि लास्ट में जब आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो, हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो उसका एक प्रोसीजर है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी डालते रहिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर 3 जॉइंट्स देख लिए, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स। अब आते हैं हम लोग हमारे पड़ोस वाले उंगलियों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। अब आप लोग देखो, हमारे हाथों के अंदर भी 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जॉइंट हो गया शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एल्बो है, नी नहीं है ये, ठीक है, ये एल्बो है। ओके, भैया हम 2 पैरों पर चलने वाले प्राणी हैं, 4 पैरों वाले नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये नी है एल्बो है, तो ये एल्बो कोहनी। और तीसरा है रिस्ट जॉइंट, कलाई का जोड़। ठीक है, तो 3 जॉइंट्स आपको मिल गए। अब मान लो पहले वाले से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे धड़ से कौन सा पहले, उसके पास में कौन सा है? ठीक है, तो है हमारे पास ये वाला जॉइंट। ठीक है, तो इन जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो एक्चुअल में तो ऐसे दिखाते हैं ना, पीछे है, लेकिन आपको जल्दी समझने के लिए मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले जो जॉइंट है वो किसके जॉइंट्स है? हमारे हमारे कंधे के जॉइंट्स हैं, कंधे के जोड़, है ना। तो आप लोगों को ऑर्थराइटिस तो हड्डियों में कहीं भी हो जाता है, ऑर्थराइटिस हो गया, रोमेटॉइड ऑर्थराइटिस हो गया, है ना, कंधे में किसी प्रकार की इंजरी हो गई। अब मान लो आप सामान थोड़ा सा आपने एक हाथ से बहुत ज्यादा उठा रहे हो, एक दिन आप लोगों ने अचानक से बहुत भारी भरकम उठाना शुरू कर दिया, और रात को एक तरफ आप सो गए, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, मतलब इस तरह का कोई भी समस्या हो रही है कि फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। तो मोटा मोटा लेके चलिए कि कॉमन डिसीज जो है कंधे से जुड़ी हुई, ठीक है, कॉमन डिसीज जो हो रही है कंधे से जुड़ी हुई सामान्य बीमारियां, तो उस समय पे आप कंधे के जोड़ों के ऊपर क्या करोगे? आप लोग प्रेशर दोगे, आप लोग डॉक्टर टेप की मदद से सीड थेरेपी यूज कर सकते हो। कलर और मैग्नेट अभी आप लोग बिना किसी एक्सपर्ट के संरक्षण के बिना अभी आप लोग यूज नहीं करोगे, क्योंकि कौन सा कलर कहाँ और किस समय लगाया जाएगा
एनर्जी कब बढ़ानी है कब घटानी है ये चीजें अभी आपको नहीं पता, ठीक है। तो अभी आप दो थेरेपी तो आराम से घर बैठे बैठे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर, लेकिन इतना प्रेशर होना चाहिए कि बेयरेबल और टॉलरेबल, ऐसा ना हो कि सामने वाले की उंगली टूट जाए ना। आराम से दीजिए, आप अपने लिए भी चाहे दूसरे के लिए भी, कि आराम से, ऐसा भी नहीं छू छू के काम चलाएं। थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा फील हो कि यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बियरेबल और टॉलरेबल, कि सामने वाले सह सके, इतना होना चाहिए बस, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा। ऐसे हमने बात की कि हमारी कोहनी की हड्डियां, ठीक है, तो कोहनी का जो जॉइंट है, तो ये है हमारे कौन से जॉइंट, एल्बो जॉइंट। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेक्निक मैंने बता दी, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग वहां पर प्रेशर दीजिए और वहां पर आप सीड थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपके इस वाले एरिया में दर्द हो रहा है, तो ये कहाँ पर आता है, ये कलाई और एल्बो, रिस्ट और एल्बो के बीच वाला एरिया है। तो आपका रिस्ट और एल्बो के बीच वाला एरिया ये वाला है, यहाँ पर आप लोग प्रेशर दोगे, ट्रीटमेंट यहाँ पर करोगे, ठीक है। स्टिमुलेट बॉडी के पॉइंट्स को यहाँ पर करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब देखिए, हमने पैरों को देख लिया, हाथों को देख लिया, अब थोड़ा सा सर और यहाँ वाले इस वाले भाग को देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। क्लास ठीक चल रही है, इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको, ऑनलाइन समझ पा रहे हो ना सारी चीजें। चलिए, ओके, थैंक यू। जिनका वीडियोस ऑफ है उनको बिल्कुल भी एक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु का आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिलेगा आज की क्लास में। और अगर आप सीख भी जाओगे तो ऐसे निकल जाएगा सारा ऊपर से, ठीक है। तो अपना वीडियोस आप लोग सब लोग ऑन करके बैठिए क्लासेस में। या एक काम करता हूँ, चलिए मैं भी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ और नॉर्मल जैसे रिमोट चलता है ना, रेडियो चलता है, रेडियो की तरह हम क्लास करते हैं, ठीक है। अब ठीक रहेगा, क्यों जी? अच्छा, क्या कह रहे हैं सब लोग, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा? तो देखिए, मेरी भी चेहरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस में ऐसे दिखाई देता रहे और आप लोग अच्छे से सीखो, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे यहाँ पर क्लास में दिखाई देते रहे और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया कि हम सर के ऊपर बढ़ते हैं सीधे सीधे, ठीक है। आइए, तो हमारा हेड जो है, हमारे यहाँ पर गले में दो जॉइंट पाए जाते हैं। एक जॉइंट नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर पाया जाएगा, इस प्रकार देखो, ठीक है। और एक जॉइंट ऊपर वाला, ठीक है, जहां से आप हाँ या ना बोलते हो, ठीक है, ये वाला। एक नीचे वाला जॉइंट, एक ऊपर वाला जॉइंट, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लोग अपने अंगूठे में देखो कितने जॉइंट है, तीन है चार है? कोई कह रहा है तीन है, कोई कह रहा है चार है, ठीक है। भाई साहब, दो जॉइंट है, ऐसा कौन प्राणी है जिसके पास चार जॉइंट है? हम ऋतिक रोशन नहीं है कि दो अंगूठे हैं हमारे पास एक ही अंगूठा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब एक अंगूठा है तो उसमें दो जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जॉइंट यहाँ पर और सेकंड जॉइंट यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। इसको समझिए जरा। तो मैं आपके भाई इसमें एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यस, तो ये जो हमने दिखाया यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक जॉइंट यहाँ पर मिलेगा और दूसरा जॉइंट यहाँ पर मिलेगा, सी, ओके। यहाँ पर दो जॉइंट्स मिलेंगे। तो इन जॉइंट्स के आगे हम लोग बात करते हैं, या यहाँ पर आप लोग, हाँ, अभी जॉइंट्स के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला जॉइंट और दूसरा जॉइंट, इन दोनों के बीच में हमारा थ्रॉट आता है। इसको नेक नहीं बोलेंगे, नेक पीछे, आगे थ्रॉट तक गला है, ठीक है। तो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में हमारा थ्रॉट वाला एरिया यहाँ पर पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भैया गले से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, खांसी ज्यादा आती है, जुकाम हो, बार बार आपको बलगम आ रहा है खांसी में, है ना, सूखी खांसी हो रही है, गला बैठ गया है आपका, या एनी टाइप ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी होता है आप लोगों को, तो आप कहाँ ट्रीटमेंट करोगे, इस वाले एरिया पे ट्रीटमेंट करोगे। प्रेशर, तो प्रेशर मैंने आपको बताया 2 मिनट 3 मिनट रेगुलर, और पूरे दिन में चार, तीन, चार, 5 बार एवरेज दे सकते हो आप लोग। एवरेज 3 मिनट तक प्रेशर देते रहो अच्छे से, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे रगड़ के दे सकते हो। ऐसे टैप टैप करने से अच्छा है ऊपर नीचे करिए और आगे पीछे करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग प्रेशर दीजिए, ठीक है। वो जल्दी प्रेशर स्टिमुलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके आगे जॉइंट जहां खत्म होते हैं उसके आगे हमारा हेड मिलता है। अब हम हेड को थोड़ा सा समझते हैं, आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेड आप लोग बनाइए अपने हाथ के ऊपर। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो भले ही आप इसको रिकॉर्डिंग के रूप में देख रहे हो, भले ही चाहे मेरे साथ लाइव क्लास में भी जुड़े हो, ठीक है, तो क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, डोंट वरी। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान इधर उधर भटक जाएगा आपका, तो ये पूरा सेशन समझ में नहीं आएगा और आगे की बातें कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग पहले फोकस लगाइए मेरे ऊपर, और एक पेन, स्केच पेन, मार्कर वगैरह कुछ ले लीजिए। हम्म थोड़ी देर की और सेशन है और बड़ा मजा आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अंगूठा है, अंगूठे को थोड़ा सा दूर कीजिए आप लोग, और दूर करने के बाद आप लोग देखेंगे कि अंगूठे में आगे की तरफ एक प्रोमिनेंट भाग निकल के आया, उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ बाहर की तरफ, उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसके बीचों बीच में आप लोग यहाँ पर क्या करो
एक ऐसे डॉट लगा दो, लगा दिया बीचों बीच में, है ना, ये उभरा हुआ प्रोमिनेंट भाग है बाहर की तरफ जो निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखो आपके सर में पूरे इसमें कौन सा भाग प्रोमिनेंट है जो बाहर की तरफ निकल रहा है? सी, नाक। ठीक है, नोज आपकी बाहर निकल रही है ना, तो भैया लगाओ नाक, ढूंढो जरा, नाक का सवाल है, आप लोग अपनी अपनी नाक ढूंढो। ठीक है, नाक जहां खत्म होती है वहीं हमारी आंखें शुरू हो जाते हैं, तो नाक के जस्ट आगे की तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग दो आंखें ढूंढ लोगे अपनी। मिल गई? ढूंढिए, और आप चाहो तो इसको बड़ा कर दो, ये लीजिए। ओके, नोज और आइस, नाक और आंख जहां हमारी रहे उनके साइड में हमें अपने कान मिलते हैं, ईयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में आप लोग अपने कान बना लीजिए। क्लियर है? आगे थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप लोगों को, और आगे की तरफ ये चिक वाला एरिया है, और उसके नीचे मुंह, नाक के नीचे मुंह बनाइए, है ना। तो हंसते हुए चेहरा बनाइए आप लोग, सबका ऐसे हंसता हुआ चेहरा दिखाई देते रहना चाहिए। ठीक है, गुड। बनाइए जरा एक बार। अच्छा देखिए, यहाँ से नीचे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो आपका हड्डी का जॉइंट है ना, यहाँ पर थ्रॉट जॉइंट है, थ्रॉट जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर आप लोग देखेंगे, जब आप छूकर देखेंगे तो जो लाइन है उससे थोड़ा सा हड्डी जो है, हड्डी थोड़ा ऊपर तक आ रही होगी। देखो अंदर की तरफ, हड्डी जो है ना अंदर वाली थोड़ा सा ऊपर तक आ रही होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुंह के जस्ट नीचे चिन होती है, और चिन के आगे जॉइंट होता है ना, तो जो निकला हुआ है पार्ट यहाँ पर, जो हड्डी निकली हुई है, वो है हमारी चिन वाला एरिया। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर ऐसे चिन लगा दिया। देखो, फील करो, आप लोगों को खुद पता चलेगा, है ना। गुड। आंखों के ऊपर हम लोग छोटा सा आईब्रोज बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आईब्रो बना लिया। आईब्रो के बाद ये वाला भाग जो है पूरा, ये हमारा फोरहेड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फोरहेड वाला। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोगों का अपना हेयर, बालों वाला एरिया। गुड, ठीक है, तो अभी मैंने उसका ब्लैक से कर दिया है। हाँ, आप लोग कोई भी मार्कर है, एक ही मार्कर से भी काम चला लो पूरा, क्योंकि अभी हमें सीखना है। ठीक है, अब आप लोग देखो, यहां से तो आपको चेहरे पे बाल कम दिखाई देते हैं, आप लोग ऐसे करो। ठीक है, तो ऐसे करने पे आपको अपने बाल ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, सेम ऐसे करेंगे तब हमें अपने बाल ज्यादा दिखाई देंगे, यहाँ से थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऊपर फोरहेड के ऊपर वाला भाग जो है हमारे हेयर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है। नोज है हमारी, नाक है, मुंह है, चिन है, या नोज से रिलेटेड जुकाम वगैरह हो गया, साइनस वगैरह, साइनसाइटिस वाली प्रॉब्लम्स हो रही है ना, नाक बंद हो रही है बार बार, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, नोज से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप लोग कहाँ ट्रीटमेंट करोगे? तो आपके पास जैसे ये एक्यूप्रेशर का एक जिमी होता है। ठीक है, प्रॉब होता है ना, प्रॉब। तो क्या करते हैं, ये मतलब एक्यूप्रेशर का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिससे हम लोग प्रेशर देते हैं अलग अलग साइज में, है ना। तो आप लोग यहाँ पे एक छोटा प्रॉब है हमारे पास, ये बड़ा वाला है ना। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इस प्रकार से कोई पेन, स्केच पेन यूज कर सकते हो, टूथ पिक यूज कर सकते हो, तो आप उस वाले नर्व्स वाले एरिया पे आप लोग प्रेशर देना शुरू कीजिए। कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप अपने अंगूठे से प्रेशर देना शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा तेज दीजिए प्रेशर, लेकिन सामने वाला झेल सके इतना होना चाहिए। पहले तो अपने लिए ट्रीटमेंट करोगे तो अपने लिए ट्रीटमेंट देना शुरू करें। ठीक है, तो मैं नाक को पकड़ा, अभी इसके ऊपर प्रेशर देना शुरू किया अच्छे से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा कि आप लोग उठाइए डॉक्टर टेप, है ना, थोड़ा सा डॉक्टर टेप लिया, और नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मेथी के दाने लिए, एक साथ, एक साथ मेथी के दाने लिए, और मैंने नोज वाले एरिया पर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, नोज वाले एरिया पर लगा के अच्छे से टाइट पीछे की तरफ बांध दिया। समझ गए? ये आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, चलो अभी मैं हटा दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए था। ऐसे मान लीजिए आप लोग सुबह से शाम तक जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई वगैरह, ट्यूशन कोचिंग वगैरह, बहुत सारे काम हैं, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो घर पे भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे दिन में इतने सारे काम करने के बाद शाम को आके ना, हम्म, अरे भाई कोई हमारा सर दबा दे, इस तरह की प्रॉब्लम, या ये हम करना कब करते हैं ना, उस चीज को अब हम कहाँ ढूंढेंगे? ये है हमारा फोरहेड। फोरहेड में हम इस वाले आगे वाले एरिया में, फोरहेड वाले एरिया में, सामने वाला फोरहेड यहाँ पे, ठीक है, साइड वाला यहाँ पर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट दीजिए, क्लॉकवाइज पकड़िए उसकी, एंटी क्लॉकवाइज आगे पीछे की तरफ उसको रगड़िए अच्छे से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सर्कल के रूप में, साइड में, आगे पीछे, इस प्रकार से आप उसको अच्छे से 3 मिनट 4 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आप लोगों ने कंटिन्यू क्या किया? प्रेशर देना शुरू किया। ठीक है,
प्रेशर देने के बाद आप क्या किया, आप थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब दूसरा क्या काम कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर लिया डॉक्टर टेप, अब मैं दोबारा से ले लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा एक डॉक्टर टेप लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेथी के दाने ले लिए। ठीक है, तो मेथी के दाने को आप लोग एक साथ थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, ताकि पूरे हेड को अच्छे से बंद कर पाए। ये आपने मेथी के दाने लगाए, और यहाँ पर हेड के ऊपर पकड़ के अच्छे से उसको स्टिमुलेट कर दिया। थोड़ा सा प्रेशर भी देना शुरू कर दीजिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना पाए। और जो डॉक्टर टेप क्या होता है ना, स्किन पे अच्छे से चिपक जाता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया पे मैंने अच्छे से डॉक्टर टेप लगा दिया। अभी क्लियर है। अब मान लो जैसे गले की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या किया, डॉक्टर टेप लिया था अभी, और थ्रॉट वाले एरिया पर यहाँ पर मेथी के दाने लिए, तो ये थोड़ा बड़ा एरिया है, तो आप थ्रॉट पे आप डबल लगाओगे। ठीक है, या डॉक्टर टेप बड़ा वाला यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी क्या करो, बड़े वाला डॉक्टर टेप ले लो, बड़े वाला डॉक्टर टेप लगा लो यहाँ पर। क्लियर है। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। बोलो हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, इस चीज को देखो, टाइम थोड़ा सा 10 मिनट 5-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं चीजों को समझने में, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ धैर्यपूर्वक समझोगे ना, तो पूरा का पूरा फोटो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यस और नो। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो इस फोटो को देखिए, आप लोग इजीली समझ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाया हुआ है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा थंब है। क्या है ये, थंब। पीछे की तरफ सर्वाइकल वाला एरिया होता है, सर्वाइकल वाले एरिया भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ही समय में। ठीक है, पहले हम आगे समझ लेते हैं। तो ये हमारी आंखों वाला एरिया हो गया, नाक वाला एरिया हो गया, चिन, मुंह, है ना, फोरहेड वगैरह हो गया, और इसके नीचे ये वाला एरिया हो गया, THROAT, थ्रॉट वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब कलर चेंज कर सकते हो, थ्रॉट वाले एरिया। और अच्छे से समझना है तो ये ले लो कलर, ROAT, थ्रॉट। THROAT, ठीक है, थ्रॉट मतलब जैसे भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, ये हमारा एरिया मतलब हेड का और थ्रॉट वाला एरिया हम लोगों ने समझ लिया मोटा मोटा। ठीक है, अब एक चीज जानना बहुत जरूरी है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी को यहाँ से बीच में से, पूरा बीच बीच में से जब काटेंगे ना, तो सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर में हमारे क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में नेवल होता है, नाभि होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे दोनों पैरों के बीच में से, लेग्स के बीच में से, यहाँ से, और थंब के बीच में से, यहाँ से जब हम काटेंगे, तो बीचों बीच में यहाँ पर हमें नाभि मिलेगी, हमारा नेवल। ठीक है, नेवल रीजन मिल जाएगा, नाभि चक्र, उसको भी समझेंगे। चलिए, तो मैंने अब ये मोटा मोटा आप लोगों को क्या समझाया, मैंने ऊपर से समझा दिया हेड, ठीक है, साइड से हाथों को, और नीचे से लेग्स को समझ लिया। अब इस बॉडी को कैसे समझे, क्योंकि अंगूठा तो हमारा साइड में भाग रहा है ना, एक्चुअल में क्या ऊपर होना चाहिए ना अंगूठे को, अंगूठा ऊपर नहीं, अंगूठा साइड में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब साइड में है तो सर हम बॉडी को कैसे, ऑर्गन्स को कैसे समझे, समझते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है तो सारा। ठीक है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए मेरे को भी, है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैंने जो आप लोगों से वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उसको भी पूरा पूरा प्रॉमिस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्या प्रॉमिस किया है, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉमिस मैंने आपके साथ ये किया था कि ये चीज है कि अभी, हाँ, पहले हमने ये बातें तो कर ही ली कि भैया मैं कौन हूँ, आप कौन है, एक्यूप्रेशर क्या है, तो वर्कशॉप तो अभी चली रही है। लास्ट में जाते जाते सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है खाली आपने नंबर डाल दिया तो सर्टिफिकेट घर भिजवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और एक्यूप्रेशर में आप लोग जैसे बहुत सारे का मैसेज आ रहा है, सर हम फ्यूचर या करियर कैसे बनाएं, तो क्या होता है, और अगर आप लोगों को एक्यूप्रेशर समझ में आता है, तो आगे चल के आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूप्रेशर सेंटर रजिस्टर्ड कैसे करा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कहीं पे भी, है ना, या मतलब नाम मात्र कोई भी फीस जाए, उसको हम लोग कैसे सर्टिफाइड कराएं, उन चीजों को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ 10-15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। ओके, तो अब देखिए, जब मैंने अभी ऊपर से लेकर चला हूं ना बॉडी को, तो ऊपर से लेकर आए, फिर उसके बाद नीचे गले लेकर आए, गले के बाद अब हम कहाँ पर आएंगे, लंग्स के ऊपर आएंगे हम लोग। लेकिन एक्चुअल में कैसे है, ये तो साइड में जा रहे हैं, लंग्स कहाँ पर आएंगे, टेढ़े जाएंगे क्या, समझते हैं जरा प्रॉपर देखिए, इस बॉडी ऑर्गन को समझिए, उसके बाद समझते हैं हम जरा आगे। सी, हमारे शरीर के अंदर ये जो रिब केज वाला, स्टर्नम वाला जो एरिया होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हड्डियों का जो ढांचा है, ये एक स्थान पर जाके यहाँ पर लगभग मिलने जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया के ऊपर हम लोगों ने मान लिया एक लाइन ड्रॉ की, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, तो लगभग हमारा यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इस वाले भाग के ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, आधा आधा भाग अपने बॉडी को काट दिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे अपर डायफ्राम, स्पेलिंग देख लेना, अपर डायफ्राम। और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर डायफ्राम। क्लियर है? अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ना, किस चीज की, यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, तो जब हम यहाँ कट कर रहे हैं, तो कट करने पे क्या होगा, इस वाले एरिया के ऊपर लाइनें, दो लाइनें बन जाएंगी। ध्यान दीजिए जरा, इसके ऊपर हमारे दो लाइनें बन जाएंगी। जब कटिंग होगी, पार्टीशंस होंगे ना, तो दो लाइनों के ऊपर पार्टीशंस होंगे। कैसे कैसे, समझिए जरा। तो एक अपर डायफ्राम के साथ एक लाइन ऊपर चली जाएगी, और एक नीचे वाली लाइन के साथ चली जाएगी, लोअर डायफ्राम के साथ। तो जो लाइन, मान लीजिए कटिंग किया हमने यहाँ पर, अभी मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो हमने कटिंग किया यहाँ पर। ठीक है, जब कटिंग करेंगे तो कुछ भाग उस कटिंग का ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी डायफ्राम। उस लाइन को नाम देंगे प्राइमरी, और नीचे वाले को नाम देंगे सेकेंडरी डायफ्राम। ठीक है, ऊपर वाला एरिया तो अपर डायफ्राम, नीचे वाला लोअर डायफ्राम। तो प्राइम अपर डायफ्राम के साथ जो लाइन जाएगी, वो लाइन जाएगी प्राइमरी डायफ्राम, और नीचे वाले के साथ जो लाइन जाएगी वो जाएगी सेकेंडरी डायफ्राम। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, अपने अपने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या होता है उसको समझ तरह। हमने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो, अंगूठा तो यहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं है। अंगूठा है कहाँ पर, अंगूठा साइड में है। तो अभी पैर नीचे, हाथ साइड में, और एक उंगली की तरफ, यानी कि एक हाथ की तरफ मेरा बॉडी ऐसे चलता चला जा रहा है। देखो ना, ये अंगूठा क्या है? अंगूठे एक तरफ को झुक रहा है। तो झुकने पे क्या होगा, यहाँ से बॉडी के दो पार्ट्स किए, एक नीचे लोअर डायफ्राम, अपर डायफ्राम। तो आधा बॉडी का पार्ट जो है, यहाँ से आधा बॉडी का पार्ट इसके साथ यहाँ चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा भाग, ऊपर वाला, अपर डायफ्राम वाला। ठीक है, तो उसमें लंग्स और हार्ट ऊपर वाले के साथ आ जाते हैं। अब ढूंढते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे हमें। ठीक है, आइए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अंगूठे को स्मॉल फिंगर के पास में रखूंगा, अंगूठे को स्मॉल फिंगर के पास यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन बनती है। ठीक है, एक बड़ी सी लाइन बनेगी, आ रही है समझ में? इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डायफ्राम। अपर डायफ्राम के साथ जो लाइन जा रही है ना, वो तो प्राइमरी डायफ्राम हो जाएगी। ठीक है, और ये रिस्ट जॉइंट के ऊपर आके रुकेगी, और यहाँ पर रिस्ट जॉइंट के ऊपर ही एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस इतना बना दीजिए, सिंपल। बनाइए सब लोग, गुड। अब वापस आ गई, इसको ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे क्या था, यहाँ पर हमारा गला था। गले के नीचे क्या है, ऐसे ऐसे क्या जा रहा है, हमारे लंग्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो लंग्स बनाएंगे, एक, दो, दो लंग्स हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किए, बनाइए। इन दोनों लंग्स को आपस में जोड़ता हुआ एक हम बनाएंगे हार्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो साइड में आप लोगों ने बनाए हैं, ये है लंग्स। तो जब भी लंग्स से रिलेटेड कोई समस्याएं होंगी, तो हम लंग्स के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। और उसके बीच में है हार्ट। तो जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या होंगी, हार्ट पंपिंग या ब्लड सर्कुलेशन से, या रक्त को, ब्लड को साफ नहीं कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है, तो हम ब्लड के ऊपर यहाँ पर वो करेंगे। ठीक है, मतलब हार्ट के ऊपर यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। चलो, अब आते हैं वापस यहाँ पर। देखो, प्राइमरी डायफ्राम और सेकेंडरी डायफ्राम, ये दोनों तो यहाँ पर है, और बीच, और मिड में क्या होता है, बीच में बिल्कुल पेट पाया जाता है, स्टमक। तो फर्स्ट डायफ्राम और सेकंड डायफ्राम की जो दोनों लाइन है, इस जगह मिल रही है ना, क्रॉस कर रही है हड्डी के जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक हमने सर्कल बनाया बड़ा सा। ये सर्कल हमारा क्या है, ये सर्कल हमारा कहलाएगा हाँ, स्टमक। ठीक है, पेट का कहलाएगा। तो पेट की जो भी समस्या होती है, हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए और सुनिए, जरा सा भी माइंड इधर उधर गया, पूरी क्लास बेकार है फिर। ठीक है, आइए। अब देखो, अंदर वाला जो मेरे पास यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे से ना बना पाए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जो अंदर वाला लंग्स है ना, अंदर वाले लंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पर एक हमने ड्रॉ किया पॉइंट, हल्का सा पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हमारे स्टमक से एक अंडाकार अंडाकार एक शेप बनाएंगे हम लोग, ओवल शेप। ठीक है, इस तरीके से बन गया, नीचे की तरफ, लंग्स के जस्ट नीचे आ रहा है ना। गुड। ये है हमारा लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ऑर्गन बोल देते हैं, ग्लैंड है एक्चुअल में ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले जानते हैं, जो लोग नहीं पता वो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो, हार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, आधा सर्कल अंदर, आधा सर्कल बाहर।
इस तरीके से निकलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? गुड। ये क्या है? ये हमारा गॉल ब्लैडर है। आप सबको पता है कि लीवर के अंदर से गॉल ब्लैडर निकल रहा होता है, ठीक है? तो आधा अंदर गया आधा बाहर गया, और गॉल ब्लैडर के माध्यम से हमारे अंदर कुछ अलग अलग हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अभी उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और नीचे वाला जो लंग्स है, मतलब बाहर की तरफ जो लंग्स आ रहे हैं, इस वाले लंग्स के जस्ट यहाँ पर एक और वो बनाइए, सर्कल। ये है हमारा किसका? कई बार हमें शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन, पेनक्रियास है। गुड। तो क्या? पेनक्रिया। तो पेनक्रियास ये वाला एरिया किस चीज का है? पेनक्रियास वाला एरिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझिए सर, मेरी जो रिंग फिंगर है, मैंने रिंग फिंगर को स्टमक के ऊपर रखा, और रिंग फिंगर के बाद मिडिल फिंगर को उसी के पड़ोस में रखा। तो जब मिडिल फिंगर पड़ोस में रखूंगा ना यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर आपको एक वो दिखाई देगा, हड्डी टाइप की निकली हुई दिखाई देगी। आप उसके ऊपर भी एक और सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, लंग्स के जस्ट नीचे एक और सर्कल ड्रॉ किया। इसका नाम है स्प्लीन। इसका नाम क्या है? स्प्लीन है। ठीक है, अभी इतना ही छोड़ दीजिए। किसका क्या काम है वो बाद में बात करें, है ना? अब इतनी जानकारी के बाद अब सुनिए जरा ध्यान से। ये दो मेरे पास क्या है? ये दो मेरे पास पैर थे ना, और ये दो हाथ थे। तो एक ये वाला पैर और एक ये वाला हाथ, इन दोनों के बीच से यहाँ पर का मतलब है दो हड्डियों का जो मेटाकार्पल जॉइंट होता है ना, हाँ, टार्सल, नीचे ऊपर, हाँ, मेटाकार्पल जॉइंट है ना ये वाला, इन दोनों के बीचों बीच इस वाला एरिया जो अंदर की तरफ जा रहा है, वहां पर मैंने क्या किया, एक एरिया पे यहाँ पर एक और मार्क कर दिया। इसको बोलेंगे मैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे बॉडी में क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको समझिए जरा इतना पहले। आया समझ में? गुड। अब मैं थोड़ी चीजें और आगे समझाता हूँ, लेकिन एक छोटा सा पीपीडी आपको दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हल्का सा दिखाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वर्कशॉप। जस्ट वन सेकेंड प्लीज। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस। ओके, जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो इसको जरा और देखिए एक बार। तो ये बॉडी का जो मैंने पार्ट अभी आपको दिखाया था, इससे हम लोगों ने क्या समझा था? इससे हम लोगों ने ये समझा था कि हमारा ये वाला जो भाग है, हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली। मतलब थंब हमारा नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये वाला जो बॉडी का ऑर्गन है ये नीचे की तरफ आ रहा है, लंग्स। इतना तो मैंने समझा दिया था आपको। अब इस फोटो को आप लोग जरा देखिए यहाँ पर। इस फोटो को मैं थोड़ा आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब समझना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा हमारी नाक है। ठीक है जी, नाक देख लिया। नाक के बाद में यहाँ पर आंखें देख ली। आंख के बाद में यहाँ पर मुंह देख लिया, माउथ। और ठीक है, यहाँ पर हमारे कान आ गए। ओके, इसको ब्लैक कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आईब्रोज और हेयर्स वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद नीचे चिन आ गई, है ना? आप लोगों ने और क्या देखा यहाँ पर? और यहाँ पर ये देखा कि भैया हमारे पास दो जॉइंट्स हैं, फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट। तो ये जो थ्रॉट जॉइंट्स हो गए,
और थ्रॉट जॉइंट के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक ये पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है हमारा प्राइमरी डायफ्राम। और नीचे यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेकेंडरी डायफ्राम। ठीक है। सेकेंडरी डायफ्राम के बाद आप लोगों ने एक एरिया यहाँ पर बनाया। ये वाला एरिया था आप लोगों को किसका, लीवर का एरिया। इतना तो समझ में आया सबको? गुड, वेरी नाइस। आपने उसके बाद क्या किया? आपने उसके बाद यहाँ पर स्टमक बनाया था। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया उस पर ज्यादा। स्टमक के बाद आपने यहाँ पर क्या बनाया? यहाँ पर आपने गॉल ब्लैडर बनाया। ठीक है। गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पर आपने क्या बनाया था? अंदर वाला पार्ट रह गया, सॉरी, अंदर वाला और देख लेते हैं जरा। ठीक है, अंदर का मतलब है कि यहाँ पर दो, अ, एक लंग्स, दूसरा लंग, और ये थ्रॉट वाला एरिया। ठीक है, ये थ्रॉट्स आ गया। और अच्छे से कर लेते हैं थ्रॉट। ये थ्रॉट हो गया। थ्रॉट के बाद अंदर ये हार्ट हो गए थे आपके। ठीक है, ऐसे था ना? गुड। और हार्ट, यस या नो में एक बार जवाब देते रहिए आप, ताकि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे पता चलता है। ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखा था आप लोगों ने, क्या देखा था? यहाँ पर आप लोगों ने अभी अभी देखा अपेंडिक्स। ठीक है, इसको इसको हम लोगों ने नाम दिया अपेंडिक्स। तो ये तो ऊपर हेड वाला भाग हो गया, HEAD। हेड के बाद THROAT, थ्रॉट। थ्रॉट के बाद लंग्स, और लंग्स के बाद ये हो गया हमारा HEART, हर्ट। ठीक है। हर्ट के बाद SP, मतलब स्प्लीन। ओके। और ये हो गया ST, स्टमक। और ये वाला भाग हो गया, इसको हम लोगों ने कलर नहीं किया था, कलर कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम लोगों ने नाम दिया था पैनक्रियास। और इसको नाम दिया था हमने, ये है अंदर लीवर, और ये है गॉल ब्लैडर। और इसको हम लोगों ने नाम दिया अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स वाली चीज है। ओके। अच्छा, मुझे एक बार ये बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं क्लास में? ऐसा तो नहीं कि, सॉरी, हाँ, ऐसा तो नहीं कि क्लास में मतलब मजा नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है ना? 2-3 मिनट की, 5 मिनट और क्लास में मिलूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद इस चीज को समराइज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता क्या रहा था, मैं अपेंडिक्स तक तो सबको बता दिया। अपेंडिक्स के बाद एक्चुअल में हमें यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 एक हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। लेकिन हमें लाइन अंदर, आधी लाइन अंदर चली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक बननी है, वो अंदर चली जाएगी यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन इक्वल रहनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों पैरों के बीच में चली जाएगी। होता क्या है, अब मैं समझा देता हूँ। जो हम बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग बनाएंगे इस तरह। ओके। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे दोनों पैरों के बीच में गुदा द्वार से बाहर पीछे निकल जाती है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नए कलर को यूज कर लेते हैं। कौन सा कलर लेना है? सारे कलर तो यूज कर लिया। तो कोई सा कलर, मतलब ऐसे समझ लो आप लोग। ठीक है, है ना? तो ये पूरा पूरा, अ, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया है। क्लियर है? इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। हाँ, ये चीज आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन बनाना है पहले, है ना? समझिए जरा पहले। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, बन गया आप लोगों का? मैं अब हाथों में एक बार आपको बनाकर दिखाता हूँ, आप लोग भी साथ साथ में ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नीचे तक आएगा। फिर उसके बाद अंदर चला जाएगा। तो पहला जो वाला जो पार्ट होता है, पहला वाला एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। दूसरा वाला जो होता है उसको ट्रांसवर्स कॉलम। और तीसरा जो निकलेगा यहाँ पर, वो डिसेंडिंग। नाम की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन बना रहे हैं बस हम लोग। ओके। उसके बाद ये चली जाएगी बीच में, है ना? ऐसे चला गया बीच में। जो बीच में गया, ये एनस, हमारा एनस रेक्टम पार्ट पीछे, जहाँ पर मल द्वार होता है ना,
सुबह सुबह पॉटी करते हो, हाँ ये वो वाला भाग है, तो ये पीछे वाला एरिया है। तो एनस रेक्टम पार्ट यहाँ पर आप लोग ढूंढोगे। मिल गया। गुड। आगे की तरफ यहाँ पर आप थोड़ा सा एक काम करो, एरिया में थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों पैरों के बीच में यहाँ से निकल के जो लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे जा रही है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जब नीचे जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है ना। अब उसके बाद में दोनों ही पैरों के बीच में आगे की तरफ फ्रंट साइड में है ना, फ्रंट साइड में यहाँ पर आपने एरिया मार्क किया, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे ह्यूमन जेनिटल ऑर्गन्स, यानी कि मनुष्य के जननांग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ ट्रीट करोगे, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रीट होंगी, स्टमक से जुड़ी हुई, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई, अपेंडिक्स से जुड़ी हुई, है ना। और ये क्या था, ये था पेनक्रियाज, ये था स्प्लीन, ये लंग्स और हार्ट इनसे जुड़ी हुई, इनके पास ट्रीटमेंट करोगे। सेम ऐसे ही ह्यूमन जेनिटल ऑर्गन्स, क्योंकि मनुष्य में मेल फीमेल दोनों में ही कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, वेजाइना को लेकर, पेनिस को लेकर, टेस्टिकल्स, ओवरीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप सब लोग यहाँ पर ही ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, नॉर्मल है, कॉमन जैसी सब लोगों को होती है। ओके, आप लोगों ने किया। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आइए। ठीक है, नीचे जनानांग से थोड़ा ऊपर आएंगे, आएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे। तो ऊपर आने पे आप लोगों को मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फीमेल्स में 100 लोगों में से 98 अक्सर फीमेल्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर बनाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर बनाया हम लोगों ने, बन गया ये वाला एरिया। यहाँ पर और दिखा देते हैं एक बार, ये है हमारा ये वाला एरिया, यूरिनरी ब्लैडर का एरिया। ठीक है, ये है हमारा हाँ वही। ठीक है, ये लो, खुश। हाँ, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर वाला एरिया। अब होता क्या है समझिए जरा। देखिए, यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम, यूटी इन्फेक्शन बोलते हैं ना नॉर्मल, हम लोग पीसीओडी पीसीओएस से जुड़ी, या फीमेल्स में जो मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, जो दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है ना, तो हम लोग सारा इसी जगह यूरिनरी ब्लैडर पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। यूरिन इन्फेक्शन 98 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98 अक्सर सार्वजनिक या ऐसा जो गंदगी वगैरह ज्यादा ज्यादा रहती है, तो उनकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन, यूटी इन्फेक्शन बोलते हैं ना उसको, तो वो भी कई बार फीमेल्स को हो जाता है। एक आध परसेंट अगर आप लोग टॉयलेट को, यूरिन को रोक रोक कर रखते हो कई बार, तो एक आध परसेंट मेल को भी हो जाता है ऐसा। हाँ, तो अक्सर फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है इस तरह के। तो यूरिन प्रॉब्लम जो भी होंगी हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। गुड। उसके बाद और नीचे आ जाओ, ये है हमारे पास अंदर की तरफ ऐसा सर्पाकार घूमता हुआ, ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मिलेगा हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एक बार बनाकर और दिखा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छे से बना लो दोबारा से। ओके, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, सॉरी। ओके, तो ये है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मुझे लगता है शायद यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं पता चला होगा। ये यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग है, ये वो वाला भाग है। ठीक है ना, समझ गए आई होप। गुड। चलो, अब इस चीज को हम लोग दोबारा से हल्का से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, इन चीजों को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पर अब आप लोग माइक ऑन कर सकते हो वैसे। चलिए, माइक ऑन करोगे तो शोर होगा एक साथ, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आप लोग। ठीक है, गुड। ये हमारे क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे, अपने हिप जॉइंट्स देखे थे। ठीक है, उसके बाद कौन से जॉइंट्स देखे थे, नी जॉइंट्स। नेक्स्ट, एंकल जॉइंट्स। एंकल जॉइंट्स के बाद कौन से जॉइंट्स देखे थे, शोल्डर जॉइंट्स। उसके बाद एल्बो जॉइंट, उसके बाद रिस्ट जॉइंट। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो इसका मतलब ये क्या है,
हमारी लेग्स हैं ये दोनों। और ये क्या है? हैंड, हैंड। ठीक है। ये कौन सी फिंगर है? ये है रिंग फिंगर, मिडल फिंगर। इसका नाम क्या है? स्मॉल फिंगर। और इसका नाम क्या है? इंडेक्स फिंगर। ऐसे ही है ना? आगे बढ़ते हैं पूरा सा। ये तो हमने समझ ही लिया। दोबारा से हल्का सा समझ लेते हैं। नोज, आंखें, मुंह, ईयर, आईब्रो, बाल, चिन। फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थ्रॉट, एक लंग, दूसरा लंग, हार्ट। ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम के बाद ये फर्स्ट प्राइमरी डायफ्राम और ये सेकेंडरी डायफ्राम। है ना? तो यहाँ पर आपको मिल गया अपना क्या नाम है? और अरे स्टमक। स्टमक के बाद लीवर, ये हो गया स्टमक। ये हो गया लीवर। ये हो गया गॉल ब्लैडर। ये हो गया पेनक्रियास। ये हो गया स्प्लीन। ठीक है, ये लंग्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या मिला? कलर चेंज कर लेता हूँ मैं भी, देखो अब थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, समझ लेना आप लोग। ये क्या था? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद इसको क्या करोगे आप लोग? इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने समझ ली। फिर पीछे बाकी पार्ट मिलेंगे, आगे बाकी पार्ट मिलेंगे। यूरिनरी ब्लैडर मिल गया और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मिल गया। ठीक है। अब देखो सारी चीजें समझने के बाद अब एक चीज बताओ जरा। गुड। हाँ, अब इसको समझते हैं जरा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कोशिश करो। 4 नंबर, 4 नंबर मतलब हेड। उसके बाद थ्रॉट। ठीक है। थ्रॉट के बाद आपका लंग्स वाला एरिया। कलर चेंज कर दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। है ना? लंग्स हार्ट वाला एरिया, स्टमक वाला एरिया। ठीक है। और ये क्या है? 14 और 11, मतलब आपके हिप जॉइंट्स के आगे वाला एरिया। ठीक है। 14 और उसके बाद 15 और 12, यानी कि नी जॉइंट्स। 15 और 12। उसके आगे आ जाओ, एंकल जॉइंट्स के आगे। 16 और 13, 16 और 13। गुड, वेरी नाइस। इधर आ जाइए। 8 और 5, मतलब शोल्डर जॉइंट के आगे वाला एरिया। ठीक है। 9 और 6, एल्बो जॉइंट के आगे वाला एरिया। ठीक है। 10 और 7, यानी कि रिस्ट जॉइंट के आगे वाला एरिया। आई होप अब आप देखो, पैरों में भी जानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे पता होना चाहिए कि पैरों में तो ऑटोमेटिकली प्रेशर होता ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? सिमिलैरिटी इन सेगमेंट। तो अगर आप लोग सेगमेंट चेक करोगे तो आपका हाथों में और बॉडी में कोरिलेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? अब आप लोग कह सकते, यस, अब आप लोग कह सकते हो नहीं कह सकते हो कि हाँ, एक्यूप्रेशर हम लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं? यस। अब इन चारों ही को, इन कौन कौन सी, एक ये वाला फर्स्ट वाला समझ में आया? बोलो हाँ। सेकंड वाला समझ में आया? बोलो हाँ। थर्ड वाला समझ में आया? गुड। फोर्थ वाला समझ में आया? गुड। और फिफ्थ वाला तो अभी अभी हम लोगों ने समझ ही लिया। ठीक है। मैंने वाटर मार्क अपने नाम का एक्यूप्रेशर विद अर्पण सर इसलिए डाल दिया है क्योंकि भैया मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए। ठीक है। गुड। अब देखो इसको हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, बस एक्यूप्रेशर पूरा खत्म। शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट के बाद एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट। तो देखो ये क्या हो गया? ये दोनों हमारी हो गई लेग्स। और ये क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर आगे चल के हैंड्स को भी और पैरों को भी खोल सकते हो, है ना? तो ये हो गया हमारा हैंड। ये हो गया हमारा हैंड। ये क्या हो गया? हमारा हेड हो गया। ठीक है। आप लोगों ने बाकी इधर बनाया था, क्या बनाया था? तो इधर बनाओगे, देखो ये वाला गलत है, ये वाला, ये इधर की तरफ होना चाहिए जो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है। तब आप लोगों को ये भी पता है कि भैया अगर आगे से आज के बाद आपको कभी भी इस तरह का फिगर कभी भी दिखाई देगा तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता रहेगा कि भैया लंग्स हमारा कहाँ पर होगा। गुड। अब इस फोटो को देखो। इस फोटो में यहाँ पर देख के ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो इसको देख के हम लोग समझ जाएंगे ना कि भैया ये क्या है। तो अच्छे से समझ में आ गया? बोलो यस। मैसेज डालिए एक बार अगर समझ में आया तो। ठीक है। गुड। ये तो अभी हमने फ्रंट साइड देखा, है ना? ये देखो वही चीज, पैर, हाथ, फेस और बाकी हार्ट, लंग्स वगैरह हो गए।
लीवर हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह वगैरह, है ना। और देखो और एक आध पिक्चर देख लो। मतलब मोटा मोटा कुछ सबको समझ में आ गया ना, बोलो यस। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैसेज डाल लो नो। समझ में आया तो एक बार यस डाल दीजिए। और अगर आप में से कोई बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा ना, तो उस रिकॉर्डिंग पे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पॉजिटिव आपको जो भी रिस्पॉन्स रहा हो, या आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है। वैसे तो अभी लाइव सेशन वाले ही सभी लोग देखें। ओके, गुड। नेक्स्ट सेशन में जब भी अब हमारा वर्कशॉप नेक्स्ट होगा, तो मैं आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल कहाँ है, थोरेसिक कहाँ है, लंबर, हमारे कमर में दर्द होता है तो कमर वाला दर्द कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लोगों को, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम कहाँ होती है, थोरेसिक वाली प्रॉब्लम, लंबर वाली प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, हमारे कूले में दर्द होता है तो कहाँ पर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें ये यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। ये वाली सारी, ये हमारे बैक बॉडी के बैक साइड में होता है, बॉडी के बैक साइड वाली भी सारी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा, बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वाली सारी चीजें। और फिर कौन कौन सी जगह पर हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सीड थेरेपी यूज करते हैं, है ना, तो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई और कुछ चीजों के बाद हम लोगों ने कुछ और नई चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने मोटा मोटा आपको प्रेशर थेरेपी बताया है। प्रेशर थेरेपी के बाद, हाँ, प्रेशर थेरेपी बताया है। प्रेशर के बाद सीड थेरेपी में कि आप लोग अभी क्या यूज करें, मेथी के दाने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें, ठीक है। आई होप मोटा मोटा आप लोगों ने एक्यूप्रेशर के वर्कशॉप को सबसे पहले अच्छे से समझा होगा। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा भागने की फिराक में होंगे यहाँ से, तो रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ, वेट। आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ सारे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा कि सर एक्यूप्रेशर क्या है, फ्यूचर करियर कैसे बने। और एक्यूप्रेशर पर हम लोग अगर चाहते हैं तो आगे चल के वैलिड ट्रीटमेंट सेंटर हम लोग कैसे शुरू करें, इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर लास्ट में किसी के क्वेरी क्वेश्चंस होंगे तो मैं माइक ऑन करके आप लोगों को सारी परमिशन दूंगा, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। हाथों को ऊपर करो। बैठे बैठे ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे ज्यादा हो गया, नहीं हुआ, और पढ़ाऊं। कोई बात नहीं, आज कम समय में थोड़ा हम, मतलब देखो, मोटा मोटा तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस फोटो को भी आप लोग अच्छे से देखोगे ना, तो सबको समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया। अगर धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ मेरी क्लास समझा होगा ना, तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस। चलो एक चीज और, अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, आज आपका ये जो क्लास था ये डेमो सेशन भी था आप लोगों के लिए, इसलिए कि आगे जो हम अपना एक्यूप्रेशर के कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं, उस कोर्सेज में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्यूप्रेशर ऑनलाइन कैसे सीखा जाता है। आज की क्लास को देख के समझ में आ रहा है ऑनलाइन एक्यूप्रेशर हम लोग सीख सकते हैं, नहीं, पहले तो ये बताइए, यस और नो। आवाज नहीं आ रही, मैसेज डालिए यस और नो। सर हिलाइए। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर में इतना, जितना मैंने आज आपको सिखाया ना, इतना 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन एक मामहीने तक यही सीखते रहता है। उसके बाद कहते हैं कि सर हमें एक्यूप्रेशर से सब कुछ आ गया, लेकिन सब कुछ नहीं आता है ना। एक्यूप्रेशर सब कुछ उन्हें नहीं आता है, तो फिर क्या हो गया भैया। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, ठीक है। और अगर मान लो जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर सीख भी लिया मेरे साथ यहाँ पर, तो आप लोग एक प्रॉपर एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हो, ठीक है। प्रॉपर एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हो, तो सर क्या किया जाए। बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब के लिए भी आते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहने आते हैं कि सर आप अपने एक्यूप्रेशर कराते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट दे दीजिए। जैसे कुछ समय पहले जैसे जानकारी मिली थी मुझे कहीं से कि एम्स ऋषिकेश में और उसके आसपास भी 2 4 जगह एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट मांगे गए थे। अब बहुत सारे लोगों ने इसका कोई बड़ा अच्छा प्रोफेशनल डिप्लोमा ही नहीं करके रखा। वो लोग कैसे करें अप्लाई, 1 महीने या 2 दिन के वर्कशॉप का, उससे तो आप लोग जॉब नहीं पा सकते ना। लेकिन जॉब भी ऐसी थी कि भैया मुश्किल से 4 घंटे बैठना था, या और भी कई जगह हॉस्पिटल्स वगैरह में आती रहती है। तो उन लोगों के पास अच्छा एक वो होना चाहिए अपना इलाज का मतलब सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं। लेकिन जॉब मिले तो मिले कैसे, पहले तो आना चाहिए, आता ही नहीं है पूरा सब कुछ। तो हम आप लोगों के लिए अभी क्या है कि एक एक्यूप्रेशर के ऊपर ही एक सर्टिफिकेशन कोर्स और टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यह टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों का मेरे साथ ही, मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन ही मेरे साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप आप लोगों को अगर चीजें समझ में आई, है ना, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट है, और एक आप लोगों को आगे चल के दिशा मिल सकती है एक्यूप्रेशर के माध्यम से कि आप अपने
कैरियर को स्टेबल लेकर आए और आगे चल के अपना एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में कुछ नया सेंटर्स वगैरह भी ओपन कर सके अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया करियर या फ्यूचर कैसे बनाया जाए, फिर सर्टिफिकेट में बताता हूँ, है ना। तो करियर या फ्यूचर बनाने के लिए आप लोगों को करियर या फ्यूचर बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि एक्यूप्रेशर एक्चुअल में सीखा कैसे जाए। तो अभी मैं और मेरी टीम आप लोगों के बीच में, है ना, एक नया कोर्स लेकर आए हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक्यूप्रेशर के ऊपर। मेरे टीम आप लोगों को इस क्लास के बाद सारी डिटेल्स उसकी बता देगी, किस प्रकार आप लोग जुड़ेंगे। मैं छोटा सा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, जिसने मैसेज डाला है ना, मैसेज का जवाब दे देता हूँ। सारी क्लास मेरे साथ ही आप लोग पढ़ाई करेंगे, मैं ही आप लोगों को सिखाऊंगा। सारी क्लास लाइव क्लास चलेंगी। ठीक है, मतलब जूम एप्लीकेशन पर चलेंगी। आज तो जैसे क्योंकि अब पूरा टॉपिक खत्म करना था तो मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। डेली हम लोग 1 घंटे की क्लास रखते हैं, 8 से 9, या टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है शाम को, है ना। तो शाम का ही रहेगा, क्योंकि जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, है ना। तो आप लोगों का शाम का टाइम सबके पास लगभग मिलता है। उस समय आप लोग मेरे साथ मंडे से फ्राइडे की क्लासेस करेंगे। और अगर आप लोग क्लास नहीं कर पाते हो तो उनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे स्टडी मटेरियल या जो भी चीजें अभी मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके से जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ये जितना भी अभी हम लोग आप लोगों ने सीखा है, ठीक है, इस तरह की चीजें, ये सारे के सारी चीजें मैं आप लोगों को ही प्रोवाइड करता हूँ और आप ही लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आता है, या मेरे साथ जितने लोग हैं उनको तो सबको आता है। तो स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह आपको हम ही प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं इस कोर्स को कराने के लिए, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग कराते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपर्ट के रूप में कराते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ भी कराती हैं जुड़ के। और हम भी बहुत सारे लोगों के यहाँ जाके सिखाते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से मन मुताबिक बहुत महंगी महंगी फीस भी रखते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसे 10-15 इंस्टीट्यूशन हैं, मैं नाम सबके नहीं लूंगा, लेकिन 2-4 लोग जानते हैं जो मेरे से पुराने से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी अच्छी संस्थाएं। खैर, उनको सबको छोड़िए। तो अभी जब मैं इस कोर्स को अभी शुरू कर रहा हूँ आपके लोगों के साथ दोबारा से, है ना, मतलब कई बैचेस निकल चुके हैं, ये बैच आप लोगों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। उसकी डेट, डिटेल्स वगैरह जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं ना, वहां पर सारी डिटेल्स भी आप लोगों को दी गई है। और उसके माध्यम से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑथेंटिक और रिलेवेंट, सबसे कम फीस ऑल ओवर इंडिया में, है ना, आप लोगों के साथ ली जा रही है। इस कोर्स की फीस का जितना भी ड्यूरेशन या बाकी सारी चीजें आप लोगों को अपने ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बैच जो हमारा शुरू हो रहा है, आप इस बैच में हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर एक्चुअल में आप लोगों को योग के अलावा, या योग सीखा नहीं सीखा कोई बात नहीं, पहला अपने लिए, फैमिली के लिए ट्रीटमेंट करना आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे घर बैठे बैठे, सीरियसली। और ट्रस्ट कीजिए अगर आप लोग पेशेंस के साथ मेरी क्लासेस सीखेंगे तो। दूसरी और तीसरी चीजें क्या है, फैमिली के साथ साथ आप लोग समाज के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग अपना अच्छा सा करियर भी बना सकते हो। कई बार जॉब वैकेंसीज वगैरह आती हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ हॉस्पिटल्स का, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर आप लोगों को चाहते हैं कि अच्छे एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ पर आके काम करें। 2 घंटे 4 घंटे के हिसाब से जॉब होती है, या पूरे दिन भी कराते हैं, उनके ऊपर है, वो आपके ऊपर है ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स या अलग अलग जगह आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग अपना भी इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे ना जब आप लोगों को सारे आप लोगों ने कोई सा भी एक सर्टिफिकेशन या डिग्री डिप्लोमा ले रखे होंगे। जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं तो कैसे खोलोगे सेंटर। सेंटर खोलने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया अपना सेंटर खोलने के लिए हम ही लोग आप लोगों को मदद करेंगे। कैसे खोला जाएगा वो सारी आप लोग प्रक्रिया, मतलब जो भी नाम मात्र के लिए थोड़ी बहुत कोई फाइल चार्जेस जाएंगे, वो हम बताएंगे कहाँ पर कैसे आप लोगों को जमा करते हैं। आप फिर अपना सेंटर ऑल ओवर इंडिया में, एक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ऑफलाइन पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए, ऑफलाइन ट्रीटमेंट के लिए, कैसे शुरुआत की जाए चीजें, इसमें हम आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। ठीक है। चलो, अब इसके बाद आप लोगों की बात आ जाती है थोड़ी सी, की बात आ रही थी। हाँ, ये तो हो गया। कीप कर दिया जाए। कहाँ गया, एक सेकेंड प्लीज। यस, ये है। हाँ, तो अब बात आ रही है आप लोगों की सर्टिफिकेट की, है ना, और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और किसी चीजों की। अब थोड़ा सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, मोटा मोटा आप लोगों का फ्यूचर करियर कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स, हम लोगों ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर में शुरू किया है। आप लोग ये हमारे साथ पढ़ाई करना चाहें तो आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ही आप लोगों को इसकी सारी सारी क्लासेस पढ़ाऊंगा। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, उनके रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल सब आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप लोग कोर्स पूरा कर लोगे, तो कोर्स पूरा करने के साथ मैं आप लोगों को पूरा 100% रूप से बोलता हूँ कि जरूर आप लोगों की मदद की जाएगी एक्यूप्रेशर अपना सेंटर खोलने के लिए।
ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट के ऊपर बात है ना। सर्टिफिकेट थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। देखिए, बहुत देर से आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अब सर्टिफिकेट के ऊपर बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। सी, आज का ये क्लास डेमो क्लास के रूप में था, लेकिन भारत के बहुत सारे राज्यों के साथ मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, एक दो बाहर से भी जुड़े हैं, दो तीन लोग हैं ना। तो क्या है कि कितने हैं, ज्यादा ही जुड़ गए हैं। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि क्या मैसेज डाल रहे हैं, सुनिए। ऐसे लोग जो एक्चुअल में इस कोर्स को पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और अभी कम फीस है, और इस कम फीस के साथ आप लोग अगर जुड़ के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो 5-7 हज़ार रुपए डिस्काउंट भी चल रहा है। वो डिस्काउंट के साथ आप लोगों को क्लासेस वगैरह, 5-7 हज़ार डिस्काउंट का मतलब है कि जो भी है वो है ना, डिस्काउंट का मतलब जितनी भी फीस है उससे 5-7 हज़ार रुपए कम ही आप लोगों से फीस लिया जा रहा है, यही मतलब होता है डिस्काउंट का। और 3-4 हज़ार रुपए की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉफ्ट कॉपी उनकी जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह के रूप में आप लोगों को जरूर डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। तो आप लोगों के पास रहेंगी किताबें, आप लोग ले लीजिएगा, है ना। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्काउंट है, तो किताबें मिल जाएंगी। ओके। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप में से, आप क्या करिए, आप अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे चैट बॉक्स में अभी डाल दीजिए, ताकि ताकि मेरी टीम आप लोगों से डायरेक्टली एक बार कांटेक्ट कर लेगी, है ना। या अभी हमारे जो टीम के साथी आप लोगों के साथ अभी जुड़ने वाले हैं, अभिषेक जी, तो वो आपको सारी जानकारी एक बार दोबारा से दे देंगे। ठीक है। चलो, इनके अलावा, हाँ, इनके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ और बात क्या है, वो ये है कि सर्टिफिकेट की बात आ रही थी। अभी भी देखो बेचारे सब परेशान है। सर्टिफिकेट देखिए, आज की क्लास वर्कशॉप हम लोगों ने कंडक्ट किया था आज ये, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर वर्कशॉप के रूप में आज की क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप सब जानते हो कि बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी क्लास, कोई भी शिक्षा, कोई भी दीक्षा बेकार है। ठीक है। तो मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और ना मुझे मतलब किसी तरह के कोई वो नहीं चाहिए। बस इतना आप जरूर कीजिए, आज आप लोगों ने मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस किया है, तो आप एक छोटा सा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो, फोन लिया आप लोगों ने, फोन को उठाया और फोन को उठा के सामने की तरफ इस प्रकार रख लीजिए। ठीक है। और एक क्लास ओवर होते ही, जो भी आपके पास फोन है ना, तो क्लास ओवर होते ही इस प्रकार सामने की तरफ से, ठीक है, तो सामने की तरफ से आपने क्या किया, इस प्रकार फोन को उठाइएगा और एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए कि नमस्कार साथियों, मेरा नाम ये है, और आज मैंने अर्पण सर के साथ ऑनलाइन एक्यूप्रेशर की क्लास किया है, ऑनलाइन एक्यूप्रेशर का वर्कशॉप किया। आज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। अभी आप लोगों ने अपने हाथ पे ऐसे बनाया हुआ था ना, तो आप लोग हाथों का वो दिखा भी सकते हो, जैसा भी बनाया है, पहली बार में कुछ तो बनाया हो। ठीक है। तो आप लोग दिखा सकते हो कि देखिए मैंने हाथों पर इस प्रकार होता है, मैं ऐसे समझा देता हूँ वीडियो में, तो ये ऐसे ऐसे बनाया है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, आगे और अच्छे से चीजें सीखूंगा। ऐसे एक छोटा सा फीडबैक वीडियो बना दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, आप उनको एक बार मैसेज भेज सकते हैं, वो लोग मुझे भेज देंगे आपकी वीडियोस। ठीक है। तो ऐसा करके आप लोगों को वो मिल जाएगा सारी की सारी, है ना। और जो लोग अगर इस आज की क्लास को रिकॉर्डिंग के सेशन के रूप में देखेंगे ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी सारी डिटेल्स, है ना। तो नीचे नंबर वगैरह सब लिखे रहेंगे, आप लोग उनके थ्रू बात कर सकते हैं हम लोगों से। ठीक है। खैर, तो ऐसे छोटा सा फीडबैक वीडियो आप लोग बनाकर भेजिए, आप लोगों को रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट आपको सबको दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक छोटी सी बात है, इसके बाद है एनी क्वेरी क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो क्वेरी क्वेश्चन का मतलब यह है साथियों कि आप लोग क्या करिए, मैसेज में ही जरा मुझे पहले बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब चिल्लाना शुरू कर देंगे। ठीक है। चलिए, 2 मिनट तक मैं आप लोगों के जो क्वेरी क्वेश्चन होंगे, मैं दो तीन प्रॉब्लम्स जरूर अभी आपको बता देता हूँ। ज्यादा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए एक काम कीजिए। तो अब देखिए, आप लोगों के जो मेरी टीम के साथी हैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा, अभिषेक जी आ रहे हैं, वो आप लोगों को बाकी सारी डिटेल्स एक बार बता देंगे। ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ क्लासेस को अभी यहीं तक ऑफर करता हूँ। लाइव क्लास में हम लोग बातें जरूर करते हैं आज, क्योंकि वर्कशॉप थी, ज्यादा चीजें पढ़ानी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को माइक ऑफ ही रखा है अभी, है ना। फिर एक एक करके ऑन कराऊंगा तो बहुत सारे वो हो जाएंगे। चलो, मैसेज में आप लोग जरा मेरे से पूछ लो दो तीन, अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलो, माइक पूछिए जरा मेरे से जो भी क्वेश्चंस हैं। मैसेज कीजिए, मैं समझ देख पाऊंगा।
ओके। अब आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। कुछ ही चीजें, कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, है ना। अ, अभी क्या है कि अभिषेक सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभिषेक जी को मैं अपनी क्लास अब ओवर कर रहा हूँ, है ना। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहूंगा कि आज के सेशन में मैं इतना ही अभी आप लोगों के साथ बैठ पाऊंगा। जो हमारी अब नेक्स्ट क्लासेस शुरू हो रही है ना, उन क्लासेस में मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली बना रहूंगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट के लिए आप लोग फीडबैक वीडियो डाल दीजिएगा। जितने लोग एक्चुअल में चाहते हैं इस कोर्स को करना, वो नीचे मतलब नीचे मैसेज में अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दीजिए। मेरी टीम आप लोगों को एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेगी, ठीक है। और देखिए, 100 200 500 लोगों की सीटें नहीं है, टोटल 10 सीटें हैं। 10 सीटों के साथ हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे आ गए तो 50 के 50 ऑनलाइन जुड़ेंगे ना। उन 10 बच्चों के साथ हम लोग अच्छे से जुड़ेंगे और वो लोग मेरे से बात करते हुए हम लोग सीखेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलो, तो मैं अभी चलता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिरम भवतु। आप सभी का समय अच्छा व्यतीत हो, सभी हमेशा स्वस्थ बने रहें। एक्यूप्रेशर आप लोगों के जीवन में कुछ और अच्छी नई दिशा जरूर लेकर आए, ठीक है। मेरी यही प्रार्थना है। अब अभिषेक जी आपके साथ जुड़े। अभिषेक जी आप लोग मतलब जो भी प्रश्न है आप लोगों के, अभिषेक जी के साथ डिस्कशन कर लीजिए। अभिषेक सर प्लीज आइए, जरा एक बार बताइए कुछ।